मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और इसकी पीडीएफ क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन लोगों को पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए वो क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो ऑफिशियल है उसका मैं लिंक इस कमेंट्स बॉक्स में डाल देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो आप दोनों जगह से आप देख लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2017, 2018 और 2019 के सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के पेपर को टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हैं। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2, 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, देन व्हाट इज द सेविंग का रेशियो। देखो क्या दिया गया, जब क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आसानी से, इनकम का रेशियो कितना है 2:3, तो लेट सपोज मैं वेरिएबल एक्स मानूं तो इनकम क्या हो जाएगा 2x एंड 3x। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है 1:2, तो मैं एक वेरिएबल y मानता हूं तो क्या हो जाएगा y एंड 2y। अब आप जानते हो ना कि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहां से मैं इस इधर लाऊं तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसमें से माइनस करूंगा तो 2x माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y। यही सेविंग का रेशियो आ गया, सेविंग का रेशियो ये आ गया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी कंडीशन दिया गया कि 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, 90%, 90/100, बी का एक्सपेंडिचर है कितना 2y, इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए का इनकम है कितना 2x। चलो 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9/10 का मतलब 0.9y, यहां तक हो गया। अब x की जगह पे यहां पे 0.9 रखूं तो कितना हो जाएगा 1.8y माइनस वाई हो जाएगा। यहां पे 0.9 रखूं तो 2.7y माइनस वाई, ये कितना हो गया 0.8y और ये कितना हो गया 0.7y। रेशियो y से y कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी क्या हो गया 8:7। 8:7 किसका मैच कर रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये रहा एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच और कर सकते थे क्या, मैं इरेजर यहां से टूल ले लेता हूं। दूसरा अप्रोच एक और कर सकते थे, कैसे, इनकम का रेशियो दिया गया है 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है भाई 1:2। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कि 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, 90/100 ऑफ बी एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर है कितना 2 यूनिट, वो किसके बराबर है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए के बराबर, यानी कैंसिल, यानी 1.8 होना चाहिए क्या इनकम ऑफ ए। लेकिन यहां पे इनकम ऑफ ए कितना है 2 है, तो 1.8 बनाने के लिए, देखो 1.8 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.8 बन जाएगा, यानी इनकम कितना हो जाएगा 1.8 और 2.7। एक्सपेंडिचर तो वही है 1 और 2, तो बताओ सेविंग का रेशियो कितना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी 0.8, यहां से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.7। रेशियो कितना आ गया 8:7। तो 8:7 फाइनली हमारा मैच कर गया। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपका बेस्ट अप्रोच है, अगर चाहो दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, दोनों अपने आप में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ध्यान से क्या दिया गया, इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेल्योर रेशियो इज 5:2, हैड द नंबर ऑफ फेल्योर बीन 14 मोर देन द सक्सेस टू फेल्योर रेशियो, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक था, सक्सेस टू फेल्योर रेशियो वुड हैव बीन 9:5, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखो सक्सेस और फेल्योर का रेशियो दिया गया है कितना 5:2 स्टार्टिंग में, लेकिन कहा जा रहा है कि 14 स्टूडेंट्स और फेल हो जाते, यानी हैड द नंबर ऑफ फेल्योर 14 मोर, यानी 14, यदि 14 क्या होते और फेल हो जाते तो रेशियो कितनी बन जाती 9:5। लेकिन खुद सोचो, एक चीज यहां पे समझने वाली बात क्या है, कोई नए स्टूडेंट्स थोड़े ना आए हैं, वही फेल हुए हैं, उसी में से जो पहले टोटल स्टूडेंट्स थे उन्हीं में से फेल होने की बात बोली गई है। तो टोटल यहां पे स्टूडेंट्स कितने हैं 7, यहां पे कितने हैं 14। सेम बनाने के लिए क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई सभी में होगा तो 10 और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना रहा 9 और ये कितना रहा 5। ये क्या रहा सक्सेस टू फेल्योर रेशियो। अब देखो ध्यान से, पहले फेल हुए थे 4, अब कितने हुए 5, कितने इंक्रीज हुए यूनिट में 1, और एक्चुअल में कितने थे इंक्रीमेंट फेल्योर 14, 1 यूनिट की वैल्यू 14। हमसे पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं 10 और 4 14, यानी 14 यूनिट की वैल्यू 14 इंटू 14 दैट मींस 196। 196 कौन सा आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो मैं स्पीड रख रहा हूं मेंटेन, आपको मैंने पोल क्रिएट किया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 की स्पीड सही है या पार्ट 2 की, तो 90% लोगों ने कहा कि पार्ट 1 स्पीड हमें चाहिए, तो मैं पार्ट 1 की तरह स्पीड लेके कर रहा हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 8 years ago the ratio of A and B is 9:10, they and the ratio of their age 4 years from now it will be 12:13. What is the age of C is if his age 6 year more than that of A? CHSL 2018 का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। देखो 8 साल पहले, मान लो ये प्रेजेंट था, उससे पहले कितना है 9:10, 8 साल पहले की बात है। यहां से प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात कहा गया कि 12:13। मैंने बताया था एज में क्या देखते हैं हम, एज में हमेशा सिर्फ गैप देखते हैं। यहां पे गैप 1 है, यहां पे गैप 1 है, गैप को सेम करते हैं, क्योंकि जो मेरा और मेरे भाई का आज दोनों के बीच का एज में डिफरेंस है वहीं 10 साल बाद भी होगा। तो चलो गैप ऑलरेडी सेम है, तो यहां से यहां तक बढ़ने में कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। 3 यूनिट यहां से यहां तक बढ़ने में कितना, 8 + 4 यानी कि 12 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 के बराबर। तो 9 यूनिट की वैल्यू 36, 10 यूनिट की वैल्यू 40। लेकिन ये क्या है, 8 साल पहले की बात है। प्रेजेंट में क्या होगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 44। प्रेजेंट में 44 और ये 8 ऐड करूंगा तो ये कितना होगा 48। ये ए की प्रेजेंट एज है और ये बी की प्रेजेंट एज। सी के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी जो है 6 साल बड़ा है किससे, ए से, तो सी में 6 ऐड कर दो, ए का इतना है तो 6 साल बड़ा है सी, यानी कितना हो जाएगा 50 साल का सी। तो सी का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, देयर एक्सपेंडिचर रेशियो आर इन द 9:7। इफ इनकम ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन अभी जस्ट पूछे गए थे, वहीं फिर पूछ दिया गया कि इनकम ए और बी का क्या है 5:3, यानी वेरिएबल मैं मान लूं तो क्या हो जाएगा 5x 3x। एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन है 9:5, वेरिएबल मान लूं y तो 9y 5y हो गया। बताओ सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी क्या हो जाएगा 5x - 9y। इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो क्या होगा 3x - 5y। क्यों, क्योंकि आप जानते हो यार इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहां पे इधर लेके जाओ तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेविंग। इसीलिए मैंने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। अब आते हैं, अब कंडीशन क्या दिया गया भाई, कंडीशन यह दिया गया कि इनकम ऑफ ए का इनकम कितना है 5x इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 5y। तो चलो यहां से मेरे को पता चला, सॉरी 2 नहीं कटेगा बल्कि 5 से 5 कटेगा, तो x इज इक्वल टू ये 2 तो बचा 2y, x के जगह पे 2y रख दो, तो यहां पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा 10y - 9y, और ये क्या रहेगा x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6y - 5y। यहां पे 10y - y, y बचा, और यहां पे भी क्या बचा y। रेशियो कितना हो गया 1:1। तो 1:1 कौन सा मैच कर गया, देख लो ऑप्शन नंबर बी। मैंने ये बेसिक मेथड है, मेथड 1। मैंने बोला था कि दूसरा मेथड भी बता देता हूं, अगर x नहीं मानना है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो कैसे भाई, इनकम का रेशियो कितना है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5। एक कंडीशन दिया गया क्या, ए का इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर बी का कितना है 5, यानी इनकम ऑफ ए कितना होना चाहिए 10। इनकम ऑफ ए 10 होना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे है कितना 5, तो 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनकम कितना हो गया 10, 6, और एक्सपेंडिचर कितना रहा 9 और 5। तो बताओ सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 10 - 9 यानी 1, 6 - 5 यानी कि 1। तो रेशियो कितना आ गया भाई हमारा 1:1। 1:1 कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ यार। देखो 27 क्या दिया गया, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ 40, यानी कि 40 अगर दोनों में से घटाया जाए, कम किया जाए, रेशियो बिकम्स 27:17। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, यार सबसे बेसिक अप्रोच है रेशियो मेथड अप्लाई करो। 2 नंबर का रेशियो 7:5 था, 40 दोनों में से कम करने पे रेशियो कितना हो रहा है 27:17। मैंने हमेशा बोला हूं जब भी ऐसी सिचुएशन आए, देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आए मैं बोलता हूं गैप सेम करो, क्योंकि सेम इंक्रीमेंट हो दोनों में, सेम डिक्रीमेंट हो तभी अप्लाई होगा। अगर एक में कुछ ज्यादा एक में कुछ कम हो तो नहीं हो पाएगा। गैप देखो यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे गैप कितने का 10 का। सेम बनाने के लिए गैप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 35, 25, ये कितना हो गया 27, 10, ये तो यही रहा, ये इसका रोल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 27 और 17 रहा ना ये,
यहां से यहां पे आने में कितना कमी आई, 8 की कमी आई। वो कितने में क्वेश्चन में दिया गया है, 40 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब हमसे जो पूछा गया वो हमारा आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5 यानी कि 50। कौन सा मैच करेगा 50 आंसर, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डाटा हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखो हमारे पास दिया गया कि A:B:C क्या दिया गया, 1:3:5। हमें निकालना क्या है यार, 4A - B + 2C अपॉन, देखो यहाँ पे 3 × A + B + C। चलो क्योंकि A:B:C का रेशियो है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 4 - 3 + 10 अपॉन 3 × A + B + C। 5 3 8 1 9। ऊपर कितना हो, 10 + 4 14, 14 - 3 यानी 11, और नीचे कितना हो गया 27। तो 11:27 कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। 29 में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। 8,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन ए एंड बी एंड सी। दे रिसीव द नोट, किस रेशियो में नोट रिसीव करते हैं, इतना। द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाई देम आर इन द रेशियो इतना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, 500, 200 और इतना। देखो सिंपल, मैं हटा रहा हूं पूरा का पूरा सिचुएशन। कहा जा रहा है कि 8,000 रुपए बांटने हैं ए और बी और सी में। ए को 500 रुपए के नोट मिलते हैं, बी को 200 रुपए का और सी को 100 रुपए के नोट। लेकिन अमाउंट का रेशियो कितना है भाई, 5। अमाउंट का रेशियो है 15:2:3। तो देखो ध्यान से, दो तरीके से मैं इसको समझा देता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, तो बताओ उनको बांटना कितना है इस रेशियो में। तो बताओ 8,000 रुपए की वैल्यू इन सभी के सम के बराबर होगा, क्योंकि अमाउंट 8,000 था। तो 15 2 17 3 20। 20 की वैल्यू कितनी है, 8,000 की वैल्यू। एक की वैल्यू 400, तो 15 की वैल्यू 15 × 400 कितना हो गया, 6,000। 2 × 400 यानी 800। 3 × 12 4 यानी कि 1200। यहां तक हो गया, ये अमाउंट का रेशियो आ गया। बताओ ए के पास कितने नोट हैं, 500 रुपए के नोट हैं। बी के पास कितने रुपए के नोट हैं, 200 रुपए के नोट हैं। और सी के पास कितने रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं। तो बताओ नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ कितने नोट होंगे। तो 6,000 अमाउंट है, 500 रुपए कितने नोट आएंगे। तो बताओ इसमें 6,000 डिवाइडेड बाई 500 कर लो, यानी कितने नोट आएंगे, कैंसिल होकर के 12 नोट आएंगे। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 आएगा। और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12। यानी रेशियो कितना आ गया, 12:4:12। 4 से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3:1:3। 3:1:3 कौन सा आंसर मैच कर गया, ए इज द राइट आंसर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और अप्लाई कर सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से। अमाउंट का रेशियो दिया गया है, अमाउंट का रेशियो कितना दिया गया, 15:2:3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ए और बी को, इसको 500 का नोट मिल रहा है, इसको 200 का और इसको 100। तो इसका रेशियो मैं निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 5:2:1। हमें चाहिए नंबर ऑफ नोट्स की, 500 के कितने नोट हैं, बस डिवाइड कर लो, बस डिवाइड कर लो। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 3। 3:1:3। ये सबसे शॉर्ट अप्रोच है करने का, सॉरी फॉर दैट, ये सबसे सिंपल अप्रोच है करने का। सिंपल अप्रोच कौन सा आंसर मैच करेगा, देखो यहां से मैं पेन ले लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए बेस्ट अप्रोच है ये करने का। बाकी आप बेसिक अप्रोच भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ए मैन हैड 3 सन, 2 डॉटर एंड 1 वाइफ। एक आदमी के पास 3 सन है, 2 डॉटर है और एक क्या है, वाइफ है, उसकी पत्नी है। दे डिवाइडेड ए सम ऑफ 19,000 अमंग देमसेल्फ सच दैट, यानी 19,000 रुपए तीनों के बीच डिवाइड करना है। क्वेश्चन में कहा गया कि ईच डॉटर गेट्स 1.5 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड ऑफ ईच सन, यानी डॉटर को 3/2 टाइम्स ऑफ सन के मिलता है, यानी डॉटर बाई सन कितना हो जाएगा, 3/2। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक सन को 2 यूनिट मिल रहा है, तो 3 सन को कितना मिलेगा, 6 यूनिट। एक डॉटर को 3 यूनिट मिल रहा है, तो 2 डॉटर को कितना यूनिट मिलेगा, 6 यूनिट, क्योंकि 3 × 2। वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या, हिज वाइफ रिसीव 600 लेस देन ईच सन। एक सन को मिल कितना रहा है, एक सन को देखो कितना मिल रहा है, यहां पे मैं हाइलाइटर यूज कर देता हूं। एक सन को 2 यूनिट मिल रहा है, तो कहा जा रहा वाइफ को सन से 600 रुपया कम मिल रहा है, तो 2 यूनिट से कितना, 600 रुपए कम मिल रहा है। और यही क्या है हमारा, ये क्या है, टोटल अमाउंट ही तो है, टोटल अमाउंट है। मैं हाइलाइटर भी लगा देता हूं, तो बताओ टोटल अमाउंट 6 6 12 2 14, 14 - 600 इज इक्वल टू कितना है, 19,600।
ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये इधर जाएगा तो 19,600 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 14 से 14 टाइम्स में यानी 1400। अब हमसे पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 3 सन। 3 सन को कितना यूनिट रिसीव्ड हुआ था, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 14 छके 84, 8400 आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया गया, देखो a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5। तो खुद सोचो, देखो मैं एक चीज कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि a/2 हो, मैं इरेजर ले लेता हूं, देखो ध्यान से, a/2 हो इज इक्वल टू b/3 हो इज इक्वल टू c/4 हो। अगर हमें रेशियो निकालना है a:b:c का, तो जो नीचे होता है वही डायरेक्टली रेशियो हो जाता है 2:3:4 का। तो यहां पे भी रेशियो क्या हो जाएगा, a:b:3, 3:2:5, नीचे वाला ही क्या हो जाएगा रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया कि c प्लस a का स्क्वायर, c प्लस a इन दोनों का यूनिट कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी a पहला आंसर आना चाहिए 64, ये 9 है, ये 25 है, ये 49, हमारा आंसर आ चुका। लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, सी बी प्लस सी है, लास्ट में क्या बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49, यही तो आ रहा था। ये कौन सा मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 732। 5 years ago, the average age of family which include father, mother and son is 35. 3 years ago, average age of father and mother is 46. What is the present age of son? देखो क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। 5 साल पहले एवरेज फादर, मदर और सन का, फादर मदर और सन का कितना था 35, तो अभी कितना होगा 35 प्लस 5 40। मैं अब सम निकाल रहा हूं, फादर प्लस मदर प्लस सन का सम, बताओ एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम क्या हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कितना है, पहले 35 था 5 साल पहले, यानी अभी कितना है 40, और कितने पर्सन है तो 3, यानी सम कितना हो गया 120। इक्वेशन फर्स्ट। 3 साल पहले कितना था, फादर एंड मदर का एज कितना था 46, तो अभी कितना होगा 46 प्लस 3 49, और सम निकालूंगा फादर प्लस मदर का, तो 46 प्लस 3 यानी कि 49 इंटू कितने पर्सन है 2, यानी सम आ गया कितना 98 हो गया। इक्वेशन सेकेंड। अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सन, सन चाहिए तो माइनस कर लूं, 1 माइनस 2 कर देता हूं, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सन। सन कितना हो जाएगा 120 माइनस 98। देखो यूनिट डिजिट देखो 2 आना चाहिए, 2 एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी माइनस करना चाहो, देखो 120 में 100 माइनस कर लो 20 हो गया, हमने 2 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो 2 बढ़ा दो 22 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है, जिनको चाहिए कि 1 2 3 की पीडीएफ क्वेश्चंस एज वेल एज पास्ट की वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, दोनों जगह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।